यहाँ से देखिए ये ये यहाँ से खड़े होकर के वीडियो बना रहे थे और अचानक से प्लेन नीचे गिरने लग गया। आर्यन पीछे से बोलते भी हैं कि ये इतना नीचे कैसे आ गया, और फिर एक आग का गोला उठता है, जैसे लगता है कि कोई बहुत बड़ा धमाका बम फटा हो। ये बच्चा क्यों वीडियो बना रहा था कि मैं दिखा रहा हूँ, देखो आवाज़ आ रही है। ये प्लेन देखिए, ये इतने नज़दीक से उड़ता है। यहाँ से देखिए ये आकाशा एयर का कोई प्लेन है और अभी यहाँ से टेक ऑफ करके गया है। 12 जून को 1:39 पे ये वीडियो बन रहा था, यानी ठीक 1:39 पर ये क्रैश हुआ है प्लेन। नीचे से जा रहा था तो इसने गांव में दिखाने के लिए वीडियो बनाया। घर जाके बताएंगे फ्रेंड को, सबको। उसे लग रहा था वहाँ एयरपोर्ट है तो लैंडिंग हो रहा है। आधार कार्ड निकले तो नहीं। और अब आपको कैमरे में अगर कुछ लाइटें नज़र आ रही हों, जो ढेर सारी लाइटें नज़र आ रही हैं, वही अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट है। इसको देख करके डर लगा। हाँ। फिर अब कभी बैठूंगा नहीं, ऐसा लग रहा है। नहीं बैठोगे? इसको देख के डर लग रहा है। 12 जून को एयर इंडिया का AI-171 विमान जो क्रैश हुआ, उसका जो सबसे, और ये वो बच्चा है जिसने वो वीडियो बनाया था। नाम है आर्यन। आर्यन, आपने वो वीडियो बनाया था? हाँ। कितने बजे बनाया था? 1 बजे के। 1 बजे। फ़ोन में है आपके वीडियो? हाँ। आर्यन ने कुछ और वीडियो बनाए हैं, क्योंकि फिर उसमें फिर धुआं दिख रहा है। और यही वो छत है जो यहाँ सामने, जो ये वो छत है जहाँ पे वीडियो बन रहा है। ये पीछे आप क्या बोल रहे हो? मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, 800 या 1000 मीटर आगे ही प्लेन क्रैश हुआ है। और फिर सब कुछ इनके कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। जी, जो सीढ़ी रखी है उससे आप पता कर सकते हैं कि वीडियो में ये रियल दिखाई दे रही है। ये सीढ़ी दिख रही है ना? सीढ़ी भी आ गई अंदर, ये सीढ़ी भी आ गई। ये सीढ़ी और ये जो दिख रहा है, अभी रात में तो शायद उतना नहीं दिख रहा हो, लेकिन हाँ ठीक ठाक दिख रहा है। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि यही वो जगह है जहाँ से वीडियो बन रहा था। तो आर्यन मेरे पापा पे भेजा था। पापा को भेजा, फिर पापा ने फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पे डाला? व्हाट्सएप पे किसी को दिया? क्या दोस्तार को बुलाएगा? कैसे, मतलब पब्लिक डोमेन में कैसे आया ये वीडियो? आपको पता है इसके बारे में? नहीं पता। सबसे पहले पापा को भेजा? हाँ, पापा को भेजा, फिर पापा ने किसी और को भेजा होगा। पापा ने क्या बोला वीडियो देख करके? कुछ नहीं, पापा ने फ़ोन किया। उसने पापा ने मेरे को फोन करा। तो मैं नीचे आई, मेरी चक्की है ना, तो मैं 4 बजे नीचे आई। नीचे आके मैं बैठती हूँ थोड़ी बार, फिर चक्की खोलती हूँ। तो उसने पापा का फ़ोन आया कि मेरा लड़का ने वीडियो भेजा है तो तुम देख लेना। तो ऐसा मैं दिखा रहा हूँ, देखो आवाज़ आ रही है। ये प्लेन देखिए, ये इतने नज़दीक से उड़ता है। यहाँ से देखिए ये आकाशा एयर का कोई प्लेन है और अभी यहाँ से टेक ऑफ करके गया है। ऐसे ही प्लेन को टेक ऑफ करके निकलना था, लेकिन प्लेन टेक ऑफ कर ही नहीं पाया ढंग से, और वहीं से उसका अप्रोच नीचे की तरफ होने लग गया और आगे जा कर के प्लेन गिरा। अगर प्लेन थोड़ा और पहले गलती से क्रैश होता तो ये बहुत ज़्यादा घनी आबादी वाला इलाका है, इधर भी बहुत ज़्यादा हताहत हो सकते थे लोग। उसके थोड़ा और आगे जाता तो 1200 बेड का सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पे क्रैश हो सकता था, लेकिन जहाँ पे क्रैश हुआ वहाँ पे भी बहुत कैजुअलिटी हुई। आप लोग यहीं के रहने वाले हो? यही मेरा घर है, ये सामने की तरफ है, ये मेरा घर है। प्लेन जो अभी गया वो इतने हाइटेड था, पर इतना हाइटेड वो कल था नहीं। कल जो प्लेन निकला ना, वो बिल्कुल नीचे से होता गया, इसीलिए आर्यन ने वीडियो बनाया, अन्यथा ये वीडियो बनाता नहीं। वो बहुत नीचे से होके गया था, इसीलिए तुरंत। और वहाँ से जब आया ना, तब उसका मूवमेंट अलग ही था। वो लग ही रहा था कि यहाँ नहीं तो कहीं आगे कुछ ना कुछ दुर्घटना उसमें होने वाली है। क्या नाम है आपका? मेरा शुभम गुप्ता नाम है। तो शुभम, इधर ये क्या जगह नाम बताया इसका? ये मेघानी नगर है। मेघानी नगर के अंदर ये ओमकार नगर कॉर्नर पड़ता है, जहाँ पे ये घर है। मेघानी नगर में ओमकार नगर कॉर्नर। और जहाँ क्रैश हुआ वो IGP कंपाउंड है, मेघानी नगर में आता है, IGP कंपाउंड है।
तो आप लोगों को तुरंत ही पता चल गया था? तुरंत ही यहीं से वो हम लोग तुरंत ही जैसे ही ब्लास्ट हुआ वॉइस आया हम लोग तुरंत ऊपर छत पे चढ़े और वहाँ पे काला काला सारा धुआं दिख ही रहा था और देखा तो यहाँ से आर्यन ने वीडियो बनाया हुआ था तो आर्यन से हम लोगों ने तुरंत मांगा आर्यन मुझे भी दिखाओ तो आर्यन ने दिखाया पर हम लोगों ने आर्यन को बोला था कि किसी को शेयर मत करना इस तरीके से क्योंकि आपके फ़ोन में है तो आप शेयर मत करना किसी को। फिर शेयर नहीं किया फिर आर्यन के फ़ोन से दूसरे फ़ोन से वीडियो बनाया गया उससे शेयर किया गया आर्यन के फ़ोन के लॉग ना हुआ। घबरा गया गांव का है ना इसलिए घबराता है कल ही आया कभी अंदाज में आया ही नहीं है इन्हें इसकी बहन परीक्षा देने के लिए आती थी मगर घबराओ मत, आपने कुछ गलत काम थोड़ी ना किया है कि कुछ गड़बड़ किया है आपने, ऐसा कुछ थोड़ी ना कि आप तो वीडियो बना रहे थे अब आपके फ़ोन में वो कैप्चर हो गया तो डर है किसी बात का? नहीं डर। नहीं है ना? डरना नहीं चाहिए, किस बात का डर? ये कुछ बोल रहा था वीडियो बनने के बाद? क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि मुझे नहीं वहाँ एयरपोर्ट इसलिए वो नीचे जा रहा है इसलिए ऐसा बोला इसने मुझे नहीं मालूम था वहाँ एयरपोर्ट नहीं है बाद में खबर ही नहीं कहीं बोलूँगा एयरपोर्ट हाँ से कहीं एयरपोर्ट पहली बार आया है ये इसलिए इसने थोड़ी पता था वहाँ एयरपोर्ट है वहाँ नहीं है और क्रैश हो गया आगे जाके। फिर ये घबरा गया? हाँ घबरा गया डर गया एकदम। क्या बोला? ये बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है और कुछ नहीं। कि पहली बार वीडियो बना रहा था और कैसे ऐसे हो गया ये? हाँ ऐसे ही। तो फिर पापा आए तो पापा को बताया इसने सब? हाँ पापा ने बताया कि जिसके लिए माना जाता था कि सेफेस्ट प्लेन है, फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता था इसलिए उसमें 1000 करीब 1300 लीटर फ्यूल था। और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो आर्यन के कैमरे से रिकॉर्ड हुआ और फिर बहुत सारे लोग जो कि जिनको बहुत ज़्यादा काम नहीं है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़ने लग गए कि ये वीडियो कैसे बन गया, अचानक से कैसे बन गया। तो ये एक तरीके से जो अब तक की बातचीत से हमें समझना ये एक इत्तेफाक था। एक बच्चा जिसके पिताजी इंडियन आर्मी में थे, रिटायर हो चुके हैं, मदन भाई, उनका बेटा आर्यन, वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। दोपहर में 12 बजे आया था, पीछे से प्लेन गुजर रहे थे, उसको बहुत लगा कि मुझे देखना चाहिए कि कैसे होता है। उसने मोबाइल कैमरा ऑन कर रखा था और प्लेन जा कर के क्रैश हो गया। ये वो सामने यहाँ से थोड़ी ही दूर पर अगर सुबह का वक्त होता तो बहुत साफ नज़र आता। थोड़ी ही दूर पे आगे जा कर के पेड़ के वहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ और फिर जो कुछ हुआ वो सब आपको पता ही है। बहुत ही दुखद हादसा जिसमें 241 पैसेंजर और क्रू लोगों की, जो इंटर्न डॉक्टर थे उनकी जान गई। उनकी नंबर्स एग्जैक्ट अभी प्रशासन ने नहीं बताया लेकिन ठीक ठाक बच्चे वहाँ पे उस वक्त खाना खा रहे थे। बहुत सारे बच्चे जो खाना खा करके निकल आए थे उन्होंने ये सारी जानकारी दी कि कैसे हुआ, क्या हुआ। और प्लस जहाँ पे जो डॉक्टर्स की जो सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर जो सीनियर एमडी कर रहे होते हैं उनकी जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनकी फैमिली रहती है, वहाँ जा कर के इंजन टकराया तो उधर भी लोग चपेट में आए। नीचे दुकानें थी, चूँकि जब आग का गोला फटा तो वो ऐसा लगा कि 400-500 मीटर के दायरे में पूरा जो कुछ भी था उसको उसने अपनी आगोश में लिया। और 12 जून दोपहर के 1:39 पर हिंदुस्तान के इतिहास का 12 जून 2025 को सबसे बड़ा प्लेन क्रैश हादसा हुआ, जो कि टेक ऑफ करते ही, ऐसा हादसा कभी भी भारत में नहीं हुआ था। लैंडिंग करते वक्त कई बार समस्याएं आई, कोची में टेबल टॉप रनवे पर लोगों की जान गई थी, लेकिन उसमें भी 9 लोग बच गए थे क्योंकि लैंडिंग के वक्त फ्यूल कम होता और पीछे जो लोग बैठे थे उनमें से 9 लोगों की जान बची। इससे पहले चरखी दादरी में हवा में 2 प्लेन टकराए थे, तब 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। लेकिन इस तरीके का और ख़ास करके बोइंग का प्लेन, अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो इस कॉन्स्पिरेसी से हमें निकलना चाहिए कि वो वीडियो कैसे बना। हमें इस पे ध्यान देना चाहिए कि प्लेन इतनी दूर से, मात्र यहाँ से मुश्किल से 600 मीटर दूर रनवे है एयरपोर्ट का, वो वहाँ से टेक ऑफ करते ही कैसे गिर गया। जो पायलट उसके बाद प्लेन उड़ा रहेंगे उनकी मनोदशा क्या होगी, जो जांच बैठेगी उस जांच में क्या निकलेगा। और सबसे बड़ी बात कि एयर इंडिया की क्या यहाँ पे कोई जो है चूक नहीं मानेगी। एयर इंडिया को यहाँ पे सजग होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि 1 करोड़ मुआवजा दे करके लोगों की जान वापस नहीं लाई जा सकती। बहुत से संभ्रांत लोग उस प्लेन में बैठे थे, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत बहुत से संभ्रांत लोग बैठे थे जिनके लिए 1 करोड़ जैसी राशि बहुत कुछ भी नहीं है। लेकिन
आगे से ऐसा कभी ना हो, इसलिए एयर इंडिया को बहुत ही सजग और सतर्क रहने की ज़रूरत है। और बोइंग जो हमेशा लगातार सवालों के घेरे में है, उसकी क्या जिम्मेदारी तय होगी। और DGCA जो अपने तय मानक पे, जिसके तमाम बनाए नियमों पर प्लेन उड़ते हैं, टेक ऑफ, लैंडिंग, उनके खड़े होने का खर्चा, सब कुछ जब DGCA कंट्रोल करता है, तो क्या DGCA जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एविएशन का है, उसको, सिविल एविएशन का, उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती। वो क्या जांच करेगी, उसकी जांच रिपोर्ट कब आएगी, ब्लैक बॉक्स में क्या मिलता है। ये सारे अधूरे अनसुलझे सवाल हैं और ये सवाल हर किसी को तब तक कौंधते रहेंगे जब तक इसके जवाब नहीं मिल जाते, क्योंकि लोगों ने अपनों को खोया है, लोगों ने सपनों को खोया है। लोग हंसते मुस्कुराते हुए लंदन जा रहे थे, सेल्फी खिंचा रहे थे, फ़ोटो डाल रहे थे। मैं 10 साल से रिपोर्टिंग जर्नलिज्म फील्ड में हूँ। मेरे लिए ये बहुत ही मतलब अब तक की सबसे मुश्किल कवरेज में से एक है, जिसमें समझ में नहीं आता कि क्या लोगों से बात करें। जब अस्पताल में जाते हैं तो देखते हैं बॉडी, जिसको कहा जाता है, बॉडी के नाम पे बॉडी नहीं है, सब कुछ खाक हो चुका है, किसी को नहीं पहचाना जा सकता। उनके अपनों के लिए कितना पीड़ादायी, कितना वेदना भरा है, ये समझना होगा। सरकार को पूछना होगा, सरकार को चेतना होगा कि ये इस तरीके के हादसे आगे से कभी ना हो। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय हैं। हम लगातार ये कवरेज कल रात से कर रहे हैं और हम हर पहलू, हर एंगल को छूने की, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो लोगों के मन में है।